नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नो योर कस्टमर में ओवीडी के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब भी हम किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो ओवीडी एक वर्ड है जो हमको अक्सर कर सुना ही पड़ता है कि कस्टमर का ओवीडी लेना है। तो देखिए, जब हम कस्टमर का ड्यू डिलीजेंस करते हैं, कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, तो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर से हमको क्या चाहिए। कस्टमर जो अकाउंट होल्डर है या जो अकाउंट होल्डर बनने वाला है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट होल्डर या बेनिफिशियल ओनर या पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो भी है, उससे हमको क्या चाहिए। सबसे पहले उसका आधार एनरोलमेंट। अगर आधार नहीं है उसके पास तो प्रूफ चाहिए कि उसने अप्लाई कर दिया, हैविंग मेड एप्लीकेशन फॉर आधार। ठीक है। दूसरा, उसका या तो पैन नंबर चाहिए, और पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 चाहिए उससे। तीसरा क्या चाहिए, उसका फोटो चाहिए। और चौथा, उसका ओवीडी चाहिए। देखिए, आधार अलग है और ओवीडी अलग है, आप ध्यान रखना। आधार मैंडेटरी है कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके अलावा हम ओवीडी मांगते हैं। अब क्या डिफरेंस है, ओवीडी में भी आधार आता है। देखिए, मैं अगली स्लाइड दिखा देता हूं आपको। जब हम आधार की बात करेंगे तो आधार कार्ड देखिए ना, 3 नंबर पे दिया हुआ है, ये ओवीडी में ही आता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो अलग है, तो फिर हमको सेपरेट ओवीडी और चाहिए। समझ गए आप बात को। अगर आधार कार्ड में एड्रेस सही है, उसका प्रेजेंट एड्रेस है, तो वो ओवीडी की तरह काम करेगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस नहीं है तो फिर उसमें डिफरेंट जो है सॉल्यूशन है उसके लिए। ठीक है। तो ये बात हो गई, जब हम किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं उसकी डिटेल क्या क्या, उसका आधार चाहिए, उसका पेन चाहिए या फॉर्म 60 चाहिए, उसका रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए और उससे ओवीडी चाहिए। ठीक है। तो ये अब पहले बात कर लेते हैं ओवीडी की। फिर अगर ओवीडी अपडेट नहीं है तो क्या करना होगा। देखिए, ओवीडी क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसने 6 ओवीडी डिफाइन किए हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी नो योर कस्टमर कंप्लायंस। दीज ओवीडीज आर एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। देखिए, ओवीडी वो डॉक्यूमेंट है जिसपे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी फोटो और एड्रेस दोनों हैं और प्रेजेंट हैं। अभी का फोटो और एड्रेस है। फोटो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल सकता है, पुराना भी चल सकता है, परंतु आपका एड्रेस उस पर करंट होना चाहिए। जिसपे एड्रेस नहीं है, सिर्फ फोटो है, वो ओवीडी नहीं होगा। जैसे पैन कार्ड, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है पैन कार्ड को लेके। पैन कार्ड ओवीडी क्यों नहीं है? पैन कार्ड ओवीडी इसलिए नहीं है कि पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता है। तो एड्रेस वाला कौन सा ओवीडी है हमारा? पहला है पासपोर्ट। पासपोर्ट पे फोटो भी है और एड्रेस भी है। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा है हमारा आधार कार्ड। ठीक है। चौथा है वोटर आईडी कार्ड। पांचवा है नरेगा, जो जॉब कार्ड इशू करता है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के साइन होते हैं, वो भी ओवीडी माना जाता है। और छठवां है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर द्वारा जो लेटर इशू किया जाता है कंटेनिंग डिटेल ऑफ नेम एंड एड्रेस, जिसपे नाम और एड्रेस दोनों हैं। ये 6 जो डॉक्यूमेंट हैं उनको हम ओवीडी मानते हैं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं। ठीक है। अब देखो की नोट में क्या लिखा है। इन एडिशन टू दीज आरबीआई अलाउज रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक टू एक्सेप्ट अदर डॉक्यूमेंट इन स्पेसिफिक केसेस वेयर दीज ओवीडीज आर नॉट अवेलेबल। अगर ओवीडी अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैं, जैसे स्मॉल अकाउंट में या सिंप्लीफाइड केवाईसी वाले जो अकाउंट है वहां सेल्फ डिक्लेरेशन चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी फोटो आईडी कार्ड है वो भी मान सकते हैं। ठीक है। इफ द करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस मेंशन्ड इन ओवीडी, ओवीडी में जो एड्रेस दिया हुआ करंट एड्रेस से डिफरेंट है, तो एक डिक्लेरेशन उसको देना होगा। और एडिशनल प्रूफ ऑफ एड्रेस में बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक एज पर द अपडेटेड केवाईसी गाइडलाइंस। तो कोई दूसरा एड्रेस प्रूफ जो प्रेजेंट एड्रेस के लिए प्रूफ है वो दे सकते हैं। ठीक है। अब पुरानी स्लाइड पे आ जाते हैं। अब देखिए, इफ द एड्रेस इन ओवीडी इज नॉट अपडेटेड, तो कस्टमर को क्या सबमिट करना है। यूटिलिटी बिल, उसका यूटिलिटी बिल लाइट का या टेलीफोन का बिल जो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, या पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जिसको कहते हैं, या एकोमोडेशन लेटर इशूड बाय द एम्प्लॉयर। जैसे गवर्नमेंट बैंक में कोई काम कर रहा है, पीएसयू में काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर ने एक लेटर बना के दे दिया कि ये इसका फोटो और ये इसका एड्रेस प्रूफ है, तो उसको भी हम मान सकते हैं। ठीक है। आधार और ओवीडी विद अपडेटेड एड्रेस टू बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स। जो ओवीडी है उस पे अगर एड्रेस अलग है या आधार पे एड्रेस अलग है तो 3 महीने के अंदर उसको अपडेट करा के देना है कस्टमर को। इफ कस्टमर एलिजिबल फॉर आधार और पैन डज नॉट सबमिटेड, कोई कस्टमर जो आधार के लिए भी एलिजिबल है और पैन कार्ड के लिए भी एलिजिबल है और वो सबमिट नहीं करता है, तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम में उसको ही विल डू विद इन 6 मंथ्स। उसको 6 महीने के अंदर अकाउंट तो उसका ओपन हो जाएगा फॉर्म 60 से, या बिना आधार के भी ओपन हो जाएगा, पर उसको 6 महीने के अंदर इसको सबमिट करना होगा। इफ नॉट सबमिटेड ऑपरेशन नॉट टू बी अलाउड, अगर वो सबमिट नहीं करता है 6 महीने में तो उसको 2 नोटिस भेजना है, यहाँ दिया है 2 नोटिस टू बी सेंट, और उसका ऑपरेशन स्टॉप कर देना है।
तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही मस्ट है अकाउंट ओपन करने के लिए, फोटोग्राफ भी मस्ट है, और कोई भी एक कॉपी ओवीडी की, 6 में से कोई भी एक ओवीडी उसको देना है। एड्रेस अगर ओवीडी पे डिफरेंट है तो वो हमने ट्रीटमेंट आपको बता दिया, ठीक है। ये कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस है। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया बेनिफिशियल ओनर, हालांकि बेनिफिशियल ओनर पे मैंने डिटेल वीडियो आपको अलग से बना के दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ ब्रीफ कर रहा हूं आपको। बेनिफिशियल ओनर याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो, कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप अकाउंट और ट्रस्ट अकाउंट तीनों में बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल ओनर का आंकड़ा है 10% का, 10% जिसके पास स्टेक है, जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखता है। कंपनी में देखिए थ्रेशोल्ड फॉर आइडेंटिफाई बैंक बेनिफिशियल ओनर हैज बीन लोअर्ड फ्रॉम 25 to 10, पहले 25 था, 10 कर दिया। दिस मींस एनी इंडिविजुअल ओनिंग मोर देन 10%। देखिए मोर देन 10% अगर स्टेक है कंपनी में तो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। मोर देन 10% स्टेक है उसका पार्टनरशिप में तो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। और यहां दिया है ट्रस्ट में भी 10% है, प्लस 10% और मोर दिया है इसको, ठीक है। तो 3 केस में आपको 10% याद रखना है, कंपनी में, पार्टनरशिप में, ट्रस्ट में। अभी कोई एक ऐसा अकाउंट है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है और बॉडी ऑफ इंडिया, 5 लोगों ने मिलकर एक अकाउंट ओपन कर लिया, तो वहां पे ये 15% कंसीडर किया जाएगा। मोर देन 15% जिसका स्टेक है वो बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। तो ये 2 ही फिगर आपको याद रखनी है, 10% और 15%। ये पूरा डिटेल में वीडियो मैंने आपको यूनिट 1 में अपलोड किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लें। बेनिफिशियल ओनर पर पूरी गाइडलाइन दी हुई है, सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रहा हूं। आपको 2 फिगर याद रखनी है, 10% और 15%। 15% कहाँ है? जहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, वहां मोर देन 15% है। ट्रस्ट में 10% और मोर है, और कंपनी और पार्टनरशिप में मोर देन 10% जिसका स्टेक है या जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले रहा है वो बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। तो ये दोस्तों हमारी जानकारी थी ओवीडी के ऊपर, या कह सकते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के ऊपर। तो सीडीडी में क्या क्या देना होता है? आधार एनरोलमेंट, पैन या फॉर्म 60, रिसेंट फोटोग्राफ और कॉपी ऑफ ओवीडी। ओवीडी में एड्रेस प्रूफ वगैरह का क्या ट्रीटमेंट है ये मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से ओवीडी हैं आपको ये बता दिया। स्मॉलर अकाउंट में सिंप्लीफाइड केवाईसी में ओवीडी नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। एड्रेस अपडेट करके देना है केवाईसी गाइडलाइंस के हिसाब से, ये बता दिया। और बेनिफिशियल ओनर कैसे याद करना है वो मैंने आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ओवीडी के बारे में और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के बारे में सारी क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।